हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस की फुल फ्लेज वीडियो। जैसा कि आप लोगों को टेंस का नाम सुनकर ही डर लगता था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्रामर में सबसे इजी टेंस टॉपिक ही लगेगा। सबसे पहले आप टेंस का डिफिनीशन कहीं नोट करिए। टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कितना हुआ और किस समय में हुआ है। टेंसेस वे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कितना हुआ, जैसे कोई काम कितना हुआ और किस समय में हुआ और वह किस समय में हुआ है। चलिए हम इसके टाइप्स जान लेते हैं इजीली। टाइप्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इजीली लर्न करने के लिए, वर्क और टाइम में। जैसा कि हमें पता ही होगा, टाइम तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है। इसी तरीके से वर्क आपको लर्न करना है। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। इसी तरीके से इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस जो काम हो रहा होगा, जैसे जो काम चल रहा होगा उसे कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। परफेक्ट जो काम परफेक्टली कंप्लीट हुआ होगा, कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें कंप्लीट वर्क होगा, कंप्लीट वर्क कंप्लीट वर्क होगा प्लस टाइम भी पता चलेगा। चलिए हम एग्जाम्पल भी बताते हैं। इनडिफिनिट का एग्जाम्पल जैसे मैं नहाता हूँ। कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल जैसे मैं आ रहा हूँ। परफेक्ट का एग्जाम्पल जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब जैसे मैं 2 महीने से मुंबई में रह रहा हूँ। सो अब हमें लर्न इस तरीके से करना, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट तो हमें सबको सबसे ऐड करना, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से सबको हमें डिवाइड कर लेना है। इसका मतलब हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट भी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो भी आप मोटे मोटे ज्ञान ले लीजिए। अभी तो हम वीडियो शुरू समझ लीजिए किए ही नहीं है, मोटी मोटी ज्ञान है। अब हम सबके हेल्पिंग वर्ब याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग नोट कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के इनडिफिनिट में डू, डज, डिड, विल, शैल। कॉन्टिन्यूअस इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज, हैव, हैड, विल, शैल, हैव। प्लीज नोट हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब। अब हम ये जानने के लिए आ चुके हैं कि मेन वर्ब का यूज कहाँ होगा। इनडिफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा। परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बट ओनली पास्ट टेंस वी यूज मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म। पास्ट टेंस में आप मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आप मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे और हर जगह जो ऊपर लिखा गया है वही यूज करेंगे।
इन सब को पढ़ने के बाद अब हम धीरे धीरे चले जा रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज होगा, जैसे कि हमने पहले बताया। ये देखिए, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में डू डज हेल्पिंग वर्ब है। इसके सेंटेंसेस को हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे? इसके लिए जिसके अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आँख मूंद कर कह देंगे। जैसे तुम खाना खाते हो, वो लोग दौड़ते हैं, तुम गाते हो। इसके फोर रूल्स होते हैं सबके। अफर्मेटिव, पहला रूल है अफर्मेटिव। इसमें हाँ में बात होती है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसके रूल्स आप नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये जानना है कि यस और ईएस के यूज ऑफ यस ईएस आर यूज्ड वेयर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज सिंगुलर, देन वी यूज यस ईएस का यूज हम वहीं करेंगे जहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह थर्ड पर्सन है। अब जैसे वह सिंगुलर है, सो हम यहाँ पर यस या ईएस यूज करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे वे लोग दौड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है रूल। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? दे। सब्जेक्ट हो गया दे, और उसके बाद मेन वर्ब है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दा लिखा हूँ, दे आर यू एन रन। और यहाँ पर देखिए यस लगेगा कि नहीं? दे वे है, तो वे तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है, इसलिए हम यहाँ पर यस लगा देंगे। दे रन्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, इसलिए दे रन्स हो गया। तुम गाते हो, यू सिंग्स। यहाँ पे मैं यस नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि यस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे तुम सेकंड पर्सन है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने पढ़ा ही होगा। और थर्ड एग्जाम्पल है वह जाता है, सो दे गो। और अब देखना है वह थर्ड पर्सन है या सेकंड पर्सन। वह तो थर्ड पर्सन ही होगा, सो ईएस लग जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा रूल होता है निगेटिव। इसमें नहीं का प्रयोग होता है। जैसे इसमें ना में बात होती है, जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, इसमें ना में बात होती है। जो मैं काम नहीं करता हूँ उसे इसमें लाया जाता है। इसके रूल्स आप लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल बहुत कम अंतर है दोनों में, अफर्मेटिव निगेटिव में। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू डज नहीं आता, इसमें डू डज आ जाएगा प्लस नॉट, और सब तो वही रहेगा, और यस यही यस इसमें से हटा दिया गया है। यूज ऑफ डू डज, हम डू डज की यूज जान लेते हैं। डू का प्रयोग कहाँ होता है और यूज और डज का प्रयोग कहाँ होता है। डू का प्रयोग प्लूरल में होता है और डज का प्रयोग सिंगुलर में। लेकिन एक बात याद रहे कि डू के आई जहाँ रहेगा वहाँ डू का ही यूज होगा जहाँ आई रहेगा। चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू। पहले हमें देखना सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? यू। उसके बाद डू या डज। तुम तो प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे
डू, यू डू। और फिर देखना है नॉट आएगा, यू डू नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? गो, यू डू नॉट गो। और फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, कहाँ नहीं जा रहा है? स्कूल। एग्जाम्पल 2, वह नहीं गाती है, वह नहीं गाती है। इसका पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा सी, क्योंकि गाती है दिया है। सी डू या डज? सी क्या है? सिंगुलर, वह तो सिंगुलर ही है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डज। और फिर नॉट, आप रूल्स में देख सकते हैं, डज के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, सी डज नॉट सिंग, सी डज नॉट सिंग। आप नोट कर लीजिए। और हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, सॉरी दोस्तों लाइट कट गई थी, इस समय भी अंधेरा है ना, मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। वह पटना में नहीं रहता है, सो पहले हो जाएगा he does not, he does not, he does not, he does not live on Patna, on Patna। ए, ही हमारा सिंगुलर है इसलिए डज आएगा, और निगेटिव है इसलिए नॉट आएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ऑन पटना। अब हम इसी तरीके से आ चले हैं अपने थर्ड रूल इंट्रोगेटिव की तरफ। आप ये जान लीजिए इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम प्रश्न पूछते हैं। इन इंट्रोगेटिव वी आस्क क्वेश्चन लाइक डू यू प्ले, क्या आप खेलोगे? रूल फर्स्ट जान लीजिए रूल। इन इंट्रोगेटिव फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब आर यूज। हाँ, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे अब आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हाँ, इसमें आप ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। इस रूल्स को आप नोट कीजिए। चलिए हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। क्या तुम रोते हो? क्या तुम रोते हो? तो इसमें पहले डू या डज आएगा। तो तुम क्या है? प्लूरल, इसलिए डू आएगा। डू सब्जेक्ट क्या है? यू, डू यू, और रोते हो की इंग्लिश क्या है? क्राई, डू यू क्राई? मैं तो भाई नहीं रो रहा हूँ, आपका पता नहीं। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्या तुम स्कूल जाते हो? ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल। इसमें देखिए तुम, फिर यहाँ पर तुम आया, इसलिए हम डू का यूज़ करेंगे, क्योंकि तुम तो प्लूरल ही है। मैं बार बार बता रहा हूँ तुम प्लूरल है, इसलिए डू। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, हमारा सब्जेक्ट है तुम, डू यू। और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाते हो की इंग्लिश क्या है? गो, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होगा, और सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। डू यू गो, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया, अब ऑब्जेक्ट यूज करना है। डू यू गो, कहाँ नहीं जाते हो, कहाँ जाते हो, सॉरी, गो टू स्कूल। अब आप लोग दोस्तों बताइए कमेंट में, कमेंट नंबर 1 कर लिखिएगा कि सेकेंड आंसर में मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस गलती को आपको कमेंट नंबर 1 लिखकर कमेंट करना है। बताइए, देखते हैं कौन बता सकता है। 3 सेकंड का टाइम है।
1 2 3। आप लोगों ने कमेंट कर दिया है। सो इसमें सेकंड वाले में हमने गलती ये की है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। आप इसे बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका पूरा आंसर गलत कर दिया जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, क्या वह तुम्हें पढ़ाते हैं? वह तो सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डज और फिर ही। वह की इंग्लिश ही, क्योंकि वह पढ़ाते हैं, ती हैं तो है नहीं, इसलिए ही का यूज करेंगे। डज ही। और पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। टीच का फर्स्ट फॉर्म टीच ही होता है। डज ही टीच यू? डज ही टीच यू? और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब हम आते हैं अपने WH टाइप इंट्रोगेटिव। हम इसे डबल इंट्रोगेटिव कहेंगे याद इजली करने के लिए। सो डबल इंट्रोगेटिव, ये तो बहुत कठिन है, सबसे ज़्यादा हार्ड ही है। WH टाइप है, समझ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप रूल्स नोट कर लीजिए। पहले WH टाइप प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पहले WH टाइप आएगा, जैसे तुम क्यों हंसते हो, तो WH टाइप आएगा। जैसे तुम क्यों का इंग्लिश वाई, तो आप पहले वाई लिखेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया बताना कि इसमें जो हिंदी में आएगा सब में पहले क्या ही रहेगा, सिंगल इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में नहीं। डबल इंट्रोगेटिव में बीच में क्वेश्चन होता है। इन डबल इंट्रोगेटिव फर्स्टली WH टाइप आर यूज्ड like who, what, how, when, where, whom, etc. Please note, in double interrogative, firstly WH type used like who, what, how, when, where, whom, etc. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तुम क्यों हंसते हो, पहले WH टाइप आएगा। Why? और हाँ दोस्तों, यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव में देख लीजिएगा, पहले WH टाइप फिर इंट्रोगेटिव का सेम वही उतार देंगे। अब यहाँ पे वाई डू आएगा, क्योंकि यू क्योंकि हमारा यू प्लूरल है, इसलिए डू, वाई डू यू। और हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। वह क्या कहता है, व्हाट, क्या का इंग्लिश व्हाट, ये WH टाइप है, इसलिए पहले व्हाट डज ही से। ही तो सिंगुलर है, इसलिए डज आएगा, डज ही से। और कहने की इंग्लिश से, सॉरी दोस्तों ये बीच में ई आ गया, सॉरी। और थर्ड एग्जाम्पल है, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू तो प्लूरल है, वेयर डू यू गो। तो क्या हमारा कंप्लीट। अब हम इसी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ कंप्लीट। आप कमेंट नंबर 2 लिख कर भेजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ आया या नहीं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक का वीडियो आपको कैसा लगा, इसे कमेंट नंबर 2 में लिखिए। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज, एम, आर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इसे हिंदी में कैसे पहचानेंगे, जिसके अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैं आ रहा हूँ, इसमें जो काम चल रहा होगा, प्रेजेंट में काम चल रहा होगा। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम जा रहे हो। चलिए हम
इसी तरीके से इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव हम पढ़ेंगे। फर्स्टली अफर्मेटिव पढ़ते हैं। इसका रूल्स नोट कीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छे से आप नोट कर लीजिए, कहीं गलती ना हो। फिर यूज़ ऑफ इज एम आर, इज का यूज़ कहाँ करेंगे, एम का यूज़ कहाँ करेंगे, आर का यूज़ कहाँ करेंगे। इज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करेंगे। आप नोट कीजिए, इज का यूज़ सिंगुलर के साथ करेंगे, आई के साथ हमेशा एम का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज़ करेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई और फिर सब्जेक्ट आई और फिर आप यहाँ देख लीजिए इज एम आर है। एम का यूज़ किसके साथ, आई के साथ एम का यूज़। एम आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम और फिर आई एन जी लगेगा, इसलिए आई एम कमिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, वह परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह कर रही है, इसलिए शी तो सिंगुलर है, इसलिए इज लगेगा। शी इज। और प्रिपेयर है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगेगी। PREPARING, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, मेरा तो भी एग्जाम नहीं आने वाला, आपका पता नहीं। तुम शिवम के बारे में सोच रहे हो। यू तो प्लूरल होता है, इसलिए आर आ जाएगा क्योंकि आर प्लूरल के साथ यूज होता है। यू और थिंक सोचने का इंग्लिश होता है थिंक। इसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब है सोच, तो सोचने का इंग्लिश थिंक, लेकिन आईएनजी फॉर्म आएगा। थिंकिंग अबाउट शिवम। अब निगेटिव के रूल्स आप नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम के आर के बाद सिर्फ नॉट लग जाएगा और सब वही रहेगा। इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं बुला रहे हैं। फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा सब्जेक्ट योर फादर। सॉरी फ्रेंड्स, आप फादर का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिएगा, गलती हो गई। योर फादर और इज एम आर, इज का यूज़ हमने कहाँ बताया है, सिंगुलर के साथ, आर का यूज़ प्लूरल के साथ, एम का यूज़ आई के साथ। योर फादर तो एक ही होंगे, इसलिए फादर सिंगुलर है। योर फादर यहाँ पे इसलिए इज आ जाएगा और इसके बाद देखिए यहाँ पर नॉट आएगा, क्योंकि हमें रूल से चलना है ना। योर फादर इज नॉट, मेन वर्ब क्या है, कॉल, और आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। योर फादर इज नॉट कॉलिंग सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू। योर फादर इज नॉट कॉलिंग यू। हम सेकेंड एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। मैं टीचर के साथ नहीं आ रहा हूँ। मैं टीचर के साथ नहीं आ रहा हूँ, आपका तो पता नहीं। आई के साथ हमेशा एम आएगा, आई एम, और फिर रूल्स में नॉट, आई एम नॉट कमिंग। कम में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा आई एम नॉट कमिंग। किसके साथ नहीं आ रहे हैं, विद टीचर। आई एम नॉट कमिंग विद टीचर। थर्ड एग्जाम्पल, वह मुझे नहीं समझ रहा है। वह ही हो जाएगा क्योंकि रहा है। ही के साथ हमेशा लगेगा
इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है। ही इज़ नॉट। समझने की इंग्लिश आप गेट यूज़ कर सकते हैं, आईएनजी लगेगा गेटिंग मी। ही इज़ नॉट गेटिंग मी। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव की तरफ। इसमें पहले क्या आएगा हिंदी में, आप रूल्स नोट कर लीजिए। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम एग्जाम्पल करते हैं। क्या तुम आ रहे हो, पहले हम यूज करेंगे आर। पहले हम आर इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यू तो भाई प्लूरल है। आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, पता नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, बार बार बता रहा हूँ। क्या राम लिख रहा है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर में लिख दिया हूँ, ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये आंसर है आपका। क्या राम लिख रहा है, तो राम तो सिंगुलर है इसलिए इज राम राइटिंग, इज राम राइटिंग, क्या राम लिख रहा है, इज राम राइटिंग। क्या राम जा रहा है, इज राम गोइंग। राम तो सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, और गो का आईएनजी फॉर्म होता है, इज राम गोइंग, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग। और हम डबल इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं। WH टाइप प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगेगा, डबल इंट्रोगेटिव। चलिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल पहला, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें पहले WH टाइप आएगा, वेयर। हाँ दोस्तों, WH टाइप सबसे ज़्यादा कठिन है, आपको पता ही होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। कहाँ की इंग्लिश, वेयर। वेयर आर लगेगा क्योंकि यू प्लूरल है, बार बार बता रहा हूँ कि यू प्लूरल है। वेयर आर यू, कहाँ जा रहे हो, गो और आईएनजी फॉर्म गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। वह क्या खा रही है, रही है, इसमें रही है दिया है इसलिए शी व्हाट, पहले WH टाइप, व्हाट इज लगेगा क्योंकि सी तो सिंगुलर है, व्हाट इज सी ईट, टी ईट आईएनजी फॉर्म ईटिंग। और क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई के साथ हमेशा एम, व्हाट आई एम डूइंग, डू और आईएनजी लगेगा इसलिए डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग। और शानदार तरीके से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ चल रहे हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ है होगा, जैसे हमने फर्स्ट पेज पे लिख कर आपको दे दिया है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ है। इसमें जो काम परफेक्टली कंप्लीट हो गया, जैसे हम खाना खा चुके हैं, मैं गीत गा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, जो काम आप कर चुके हैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हिंदी में आपको पहचानने के लिए जैसे चुका है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द जिसके अंत में आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। उदाहरण के लिए मैं खाना खा चुका हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो ही गया, क्योंकि ये खाना खा चुका हूँ, परफेक्टली खा चुका हूँ, खाना खा नहीं रहा हूँ। अगर यहाँ पर होता मैं खाना खा रहा हूँ तो ये हो जाता कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि काम चल रहा है। और अभी यहाँ पे होता मैं खाना खाता हूँ, ये जैसे आप इंडिफिनिट हो जाता,
अनिश्चित रूप हो जाता है, इनडिफिनिट। चलिए फ्रेंड्स, हम अफर्मेटिव पहले जान लेते हैं। अफर्मेटिव रूल्स नोट कीजिए। सब्जेक्ट प्लस है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट, हम पढ़ चुके हैं। और हाँ फ्रेंड्स, हम तो आपको ये बताना भूल गए कि हैज़ का यूज़ कहाँ होगा, हैव का यूज़ कहाँ होगा। मैंने तो नोट करना भूल ही गया, अब आप नोट कर लीजिए। हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और हैव प्लूरल के साथ, लेकिन आई हैव आएगा, आई के साथ हैव आएगा। हम पढ़ चुके हैं, वी हैव, क्योंकि वी प्लूरल है। वी हैव रीड। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, वी हैव रीड। सॉरी फ्रेंड्स, रीड का थर्ड फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, सीता खाना खा चुकी है। सो सीता ये सिंगुलर है इसलिए हैज, सीता हैज। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। सीता हैज ईटेन फूड। सीता खाना खा चुकी है। आई एम सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। सीता खाना खा चुकी। थर्ड एग्जाम्पल, मैं अपना काम पूरा कर लिया हूँ। आई के साथ हमेशा हैव। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैं आपको ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की लिस्ट कुछ दिनों में यूट्यूब पर सब वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से नोट करके आप लर्न कर लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, सेकंड निगेटिव रूल नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया है। तुमने की इंग्लिश होगी यू। यू प्लूरल है हैव। यू हैव, उसके बाद क्या है नॉट। टेलिंग योर नेम टू मी। यू आर नॉट टेलिंग योर नेम टू मी। सेकेंड एग्जाम्पल, सुबह वाली ट्रेन अभी तक नहीं जा चुकी है। मॉर्निंग ट्रेन is not going। यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। टेल का थर्ड फॉर्म होता है टेलिंग। यू और नॉट गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। टिल नाउ, अभी तक, टिल नाउ। थर्ड एग्जाम्पल, डेविड ने अभी तक चाय नहीं पी है। डेविड हैज नॉट। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होगा ड्रंक। सॉरी फ्रेंड्स, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। डेविड हैज नॉट ड्रंक टी। ड्रंक टी अभी तक, टिल नाउ। अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इसमें आप रूल्स नोट कीजिए। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी यूज होगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या तुम मैच जीत चुके हो। हैज हैव आएगा।
हैव यू वॉन द मैच। विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन। हैव इसलिए आएगा क्योंकि यू प्लूरल है। हैव यू वॉन, ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। हैव यू वॉन द मैच। मैं तो पता नहीं, आपका तो पता नहीं, मैं तो मैच जीत ही गया। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्या उसने काम कर लिया सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर है आएगा। क्या उसने काम कर लिया है। उसने, हम ही का यूज़ करते हैं उसने के लिए, सो हैज़ आएगा क्योंकि यार ही तो सिंगुलर है। हैज़ ही कंप्लीटेड वर्क, क्या काम कर लिया है, वर्क। हैज़ ही कंप्लीटेड वर्क। यहाँ पर फ्रेंड्स सॉरी पूरा आएगा, काम पूरा कर लिया है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा पूरा। थर्ड एग्जाम्पल, क्या वह जा चुका है। वह क्या, ही आएगा क्योंकि यहाँ पर चुका है, चुकी नहीं है, इसलिए सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ ही जा चुका है। गो का थर्ड फॉर्म होता है हैज़ ही गॉन। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। डबल इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। अरे ये तो सबसे कठिन वाला है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। WH फैमिली प्लस हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नोट कर लीजिए। उसके बाद अब इसके एग्जाम्पल्स, अब तो आप टेंस के राजा हो गए, आप टेंस मास्टर बन चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे। सो इसलिए अब आप इन तीनों का आप खुद सॉल्व करेंगे, इन तीनों को। चलिए हम एक बता ही देते हैं। पहले WH फैमिली आएगा, इसलिए कब, when हैव यू कम। when उसके बाद हैव आएगा क्योंकि यू तो प्लूरल है। हैव यू, when हैव यू सब्जेक्ट है नहीं, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है कम, केम आ जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा। when डज यू केम। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। और अब आप दोनों एग्जाम्पल कमेंट में, कमेंट नंबर 3 एग्जाम्पल सेकंड और कमेंट नंबर 4 एग्जाम्पल थर्ड, आप खुद सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा आप समझे या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, हम अब इन दोनों एग्जाम्पल को नहीं बताएंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब। हैज़ बीन, हैव बीन मीन्स अब हम इसमें पता होता है कि कोई काम चल रहा है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। इसमें पता होता है कि कोई काम चल रहा है और कब से चल रहा है, उसका टाइम पता होता है। जैसे मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। फर्स्ट अफर्मेटिव, नोट कर लीजिए रूल्स। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, बीन को हम जुदा कर देंगे, एक ही में नहीं रखेंगे, मीन्स अलग कर देंगे। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा, सॉरी। एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव, आई के साथ हैव ही आएगा। आई हैव रीड, रीड हुआ और ING फॉर्म, आई हैव रीडिंग। हाँ, सिंस का यूज आप जान लीजिए और फॉर का यूज, मेन बात मैंने बताया नहीं। सिंस डिफिनिट टाइम के साथ यूज होता है, जो टाइम डिफिनिट हो। जैसे 1980 से रह रहा हूँ, सुबह से ये काम कर रहा हूँ। और फॉर का इनडिफिनिट, जैसे 10 दिन से खाना नहीं खाया, इस तरीके से वो इनडिफिनिट हो जाएगा। अब आई एम नॉट रीडिंग,
सुबह, सुबह तो डिफिनिट टाइम है, आज ही का सुबह होगा, डिफिनिट टाइम सिंस आ जाएगा, इसलिए सिंस मॉर्निंग। क्या आप भी सुबह से पढ़ रहे हैं? मैं तो भाई पढ़ रहा हूँ, आपका पता नहीं। वह 2 दिन से कोशिश कर रही है, तो ये लड़की है इसलिए सी आएगा। सी हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर है सी हैज़ ट्राई, और ING फॉर्म आएगा, सी हैज़ ट्राइंग। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर बीन भी लगाना है, इसे तो मैं भूल गया, बीन, क्योंकि इसमें बीन का यूज़ है। तो सी हैज़ बीन, यहाँ भी बीन का यूज़ आप कर लीजिएगा। सी हैज़ बीन ट्राइंग, सी हैज़ बीन ट्राइंग, ING फॉर्म हो गया। सी हैज़ बीन ट्राइंग 2 दिन का कोई अता पता नहीं है कौन सा 2 दिन, इसलिए फॉर आएगा क्योंकि ये इंडिफिनिट टाइम है। फॉर कितने दिन के लिए? 2 डेज। 2 दिन से बहुत कोशिश कर रही थी बेचारी। और थर्ड एग्जाम्पल, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। यू हैव बीन, हैव इसलिए आएगा क्योंकि यू प्लूरल है। यू हैव बीन लिव, और यहाँ पे ING फॉर्म आएगा। यू हैव बीन लिविंग, यू हैव बीन लिविंग दिल्ली सिंस, सिंस इसलिए आएगा क्योंकि 1980 एक डिफिनिट टाइम है। सिंस 1980। और उसके बाद हम अब निगेटिव की तरफ आते हैं। आप रूल्स नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, सो इसमें हो जाएगा योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। योर सन, ये हुआ सब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हैज़, योर सन हैज़, इसके बाद आएगा सन, तो अकेला है तो सिंगुलर हो गया योर सन, इसलिए हैज़ आएगा। योर सन हैज़ आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा नॉट लिखा हुआ है, योर सन हैज़ नॉट। उसके बाद बीन आएगा, योर सन हैज़ नॉट बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर सन हैज़ नॉट बीन कम, और ING फॉर्म आएगा इसलिए कमिंग। योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर इसमें कोई पता नहीं है कि कौन सा 2 दिन, 2 डेज। अमित 2 दिन से ड्यूटी नहीं कर रहा है। अब ये इस दोनों एग्जाम्पल को आप कमेंट नंबर 5 और 6 लिखकर आप कमेंट करेंगे इन दोनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके। अब मैं आपको इसी तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊँगा थोड़ा बहुत बताकर, क्योंकि आगे तो मैंने सारा बता ही दिया है। अब तो आप टेंस के राजा बन गए, आप टेंस मास्टर बन गए। अब क्या कहना है, अब आप स्वयं पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे। अब आप इन दोनों का एग्जाम्पल मुझे कमेंट नंबर 5 कमेंट नंबर 6 करके आप सेंड कीजिएगा। और यहाँ पर थर्ड है इंट्रोगेटिव। पहले इंट्रोगेटिव में हमेशा पहले हैज़ आएगा, हमेशा पहले मेन वर्ब, अरे सॉरी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो? तुम प्लूरल है इसलिए
हैव यू बीन, इसके बाद हैव यू बीन वर्किंग फॉर, आईएनजी फॉर्म लगा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा, फिर ऑब्जेक्ट यू हैव बीन वर्किंग, कौन सा 10 दिन कोई पता नहीं है। हैव यू बीन वर्किंग फॉर 10 years, यहाँ पे कोई पता नहीं है कौन से 10 साल। अब इसमें भी आप कमेंट नंबर 7 कमेंट नंबर 8 करके दोनों एग्जाम्पल को सॉल्व करके आप कमेंट नंबर 7 और 8 करके सेंड करेंगे। आप तो टेंस मास्टर हैं, क्या पूछना है, मुझे तो आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, आप खुद करेंगे। और 4th डबल इंट्रोगेटिव, WH फैमिली हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अरे ये तो सबसे कठिन वाला है, इसे तो मैं नहीं कर पाऊँगा। पहला, तुम 2 दिन से क्या लिख रहे हो, पहले WH फैमिली आएगा, व्हाट, उसके बाद हैव आएगा क्योंकि यू तो प्लूरल है, व्हाट हैव यू, और फिर राइट ING फॉर्म, इसलिए राइटिंग, व्हाट हैव यू राइटिंग फॉर, क्योंकि 2 तो पता नहीं कौन से 2 दिन, इसलिए यहाँ पर 4 आ जाएगा। और फिर आपको कमेंट नंबर 9 कमेंट नंबर 10 करके दोनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। सेकंड एग्जाम्पल है तुम 2019 से क्या कर रहे हो, और थर्ड एग्जाम्पल है तुम 10 दिन से क्या खा रहे हो। अब हम बढ़ चलते अपने प्रेजेंट टेंस को, अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। हम अब आपको सब में से एक एग्जाम्पल कराकर अब आपके सौंप देंगे, आप मुझे कमेंट में करके सबको सॉल्व करके बताइएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हाँ, मैंने जैसे बताया था शुरुआत में ही कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होगा। अब पास्ट, मैं काम पूरा कर लिए थे। पास्ट जैसे मैं खाना, इसमें होता है जैसे पास्ट में काम पूरा कर लिए थे, जैसे पास्ट में पूरा काम कंप्लीट कर लिए थे। उदाहरण जैसे मैं खाना खा चुका था, पास्ट में काम कंप्लीट किए थे। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आप अगर प्रेजेंट टेंस जो अच्छे से पढ़ लिया उसे तो सारे टेंस समझ में आसानी से आ जाएंगे। उसी के बेस पे है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें चेंज क्या, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। मैंने उसे बुलाया, इसमें मैंने उसे बुलाया। आई कॉल्ड, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम। मैं आपको फॉर्म की लिस्ट दे दूंगा यूट्यूब पर, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। वह आया, सेकंड एग्जांपल वह आया। ही, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम, ही केम। हम वहाँ गए, वी, और गो का थर्ड फॉर्म वेंट, वी वेंट। ऑब्जेक्ट वी वेंट देयर, वहाँ वी वेंट देयर। अब निगेटिव रूल्स नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने उसे नहीं पढ़ाया, आपने। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें बड़े से बड़े लोग गलती कर जाते हैं। आप यहाँ पर समझ के बताइए। मैंने जैसे कहा है कि आप यहाँ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में
मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। डिड हम पहले यूज़ कर लिए हैं, सेकंड फॉर्म हम पहले यूज़ कर लिए हैं, इसलिए यू डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? टीच। फर्स्ट फॉर्म यू डिड नॉट टीच हिम। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, तुम स्कूल नहीं गए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मैंने कार नहीं चलाई। आप इसे कमेंट नंबर 11 और कमेंट नंबर 12 करके सेंड करेंगे। और हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आपने उसे पढ़ाया? क्या हुआ? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले WH फैमिली नहीं, पहले डिड यू, सब्जेक्ट यू है, टीच उसे पढ़ाया, टीच हिम उसे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। और फिर कमेंट नंबर 13 और कमेंट नंबर 14, आप इन दोनों एग्जाम्पल को कमेंट में कर सॉल्व करके बताएंगे कमेंट में। और फिर फोर्थ, डबल इंटरोगेटिव, सबसे कठिन समझिए दोस्तों, सबसे कठिन वही है, सबसे कठिन। WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड डू का सेकंड फॉर्म है, इसलिए पहले डिड आ गया है, इसलिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। आपने उसे क्या पढ़ाया? इसमें पहले WH टाइप आएगा, व्हाट, और उसके बाद डिड आएगा, व्हाट डिड यू, आपने, व्हाट डिड यू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? टीच। फिर हिम, उसे, हिम। अब आप कमेंट नंबर 16 और कमेंट नंबर 17 दोनों एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करके बताएंगे। सेकंड एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लीजिए, तुम कब स्कूल गए। थर्ड एग्जाम्पल, तुम कहाँ कार चलाए। अब हम बढ़ चले अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। इसमें हेल्पिंग वर्ब है वॉज का यूज सिंगुलर के साथ और वर का यूज प्लूरल के साथ होता है। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए। अब चलिए एग्जाम्पल की तरफ। मैं अपना काम कर रहा था, मैं, आई, हाँ फ्रेंड्स, आई के साथ हमेशा वर ही आएगा। आई वर, सॉरी फ्रेंड्स गलती हो गई, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। यूज ऑफ पहले वर रहेगा, यहाँ पर वर, और यहाँ पर वॉज, गलती हो गई। पहले यूज ऑफ वर सिंगुलर के साथ, यूज ऑफ वॉज प्लूरल के साथ और आई के साथ, तो आई के साथ वॉज आएगा। आई वॉज अपना काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग, ING फॉर्म आएगा, डूइंग माई वर्क, डूइंग आवर वर्क, अपना काम। हाँ फ्रेंड्स, अपना के लिए बहुत यूज़ होता है, कहीं आवर लगता है तो कहीं माई लगता है। इसका भी लिस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब दूसरा तीसरा एग्जाम्पल आप कमेंट में बताएंगे। कमेंट नंबर 17, कमेंट नंबर 18, ध्यान से आप इसे नोट कर लीजिएगा। और अब चलते हैं निगेटिव की तरफ। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वे अपना काम नहीं कर रहे थे, सब्जेक्ट क्या है? वे, दे सिंगुलर है, नहीं फ्रेंड्स,
सॉरी दे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आएगा वर। दे वर अपना काम नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing डूइंग हिज वर्क, अपना काम नहीं कर रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे अपना के लिए हिज आया है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कहाँ अपना के लिए कौन सा यूज होता है। और सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल आप कमेंट नंबर 19, कमेंट नंबर 20 करके सेंड करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैं कमेंट काउंट कर रहा हूँ, काउंटिंग में गलती हो सकती है, सो आप ध्यान से देखते रहिएगा कितना कमेंट हुआ। थर्ड इंटेरोगेटिव, वॉज और प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट नोट कर लीजिएगा। और अब आप इसका तीनों एग्जाम्पल आप स्वयं करके कमेंट नंबर 21, 22 और 23, कमेंट नंबर 21, 22, 23 करके सेंड करेंगे। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव नहीं बताऊंगा, इतना इजी आप स्वयं कर सकते हैं। अब तो आप टेंस के मास्टर हैं फ्रेंड्स, अब आप स्वयं कीजिए, खुद कीजिए। और डबल इंट्रोगेटिव को आगे WH फैमिली लगेगा, इसको भी आपको खुद करना है। दोनों एग्जाम्पल हैं, मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और इन दोनों एग्जाम्पल्स प्लस थर्ड एग्जाम्पल आप कमेंट नंबर 22, 23, 24 करके 24, 25, 26 करके सेंड करेंगे। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। मैं अपना काम कर चुका था, ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। आई हैड, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, माई वर्क अपना काम। कंप्लीटेड माई वर्क। गरिमा स्कूल जा चुकी थी। गरिमा हैड, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, सेकंड फॉर्म वेंट होता, गो वेंट गॉन। गरिमा हैड गॉन टू स्कूल। गरिमा स्कूल जा चुकी थी। हम क्रिकेट खेल चुके थे। आप कमेंट नंबर 27 करके इसे सेंड करेंगे। हम क्रिकेट खेल चुके थे। आते हैं निगेटिव की तरफ। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं खाना नहीं खा चुका था। आई हैड नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म eaten, ate eaten। I had not eaten the food, double OD food। कमेंट नंबर 31, कमेंट नंबर 32 करके आप दोनों एग्जाम्पल्स को सेंड करेंगे। हम स्कूल नहीं जा चुके थे। गरिमा चेस नहीं खेल चुकी थी। आप कमेंट करेंगे तो सब लोग देखेंगे जो वीडियो देखना चाहेंगे कि आपको समझ आया या नहीं। इंटेरोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नोट कर लीजिएगा। क्या तुम मोबाइल चला चुके थे? हैड पहले हेल्पिंग वर्ब, हैड यू, सॉरी फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिएगा। क्या तुम मोबाइल में काम कर चुके थे? चला नहीं चुके थे। क्या तुम मोबाइल में काम कर चुके थे? हैड यू, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म काम, वर्क, वर्क का थर्ड फॉर्म वर्किंग। ऑन मोबाइल, शायद वर्किंग थर्ड फॉर्म
शायद मैं गलत कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से कीजिएगा। अभी मैं लास्ट में बता देता हूँ, मुझे भी थर्ड फॉर्म अच्छे से याद नहीं किया हूँ। और ये दोनों, क्या वह जा चुका था, क्या ये आ चुका था, ये दोनों आप कमेंट में करके बताएंगे। कमेंट नंबर 34। अब आता है डबल इंटरोगेटिव, WH फैमिली प्लस हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बस आपको आगे WH फैमिली ऐड करना है, WH टाइप जोड़ना है और 3 एग्जाम्पल आपको खुद करना है। और कमेंट में आगे कमेंट की तरफ जैसे 35 हुआ था, 36, 37, 38 करके सेंड करना है आपको खुद सॉल्व करके। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का लास्ट टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड होता है। इसमें यह पता होता है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था और उसका समय भी पता होता है कि काम कब से चल रहा था। जैसे मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा था। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं यूज ऑफ सिंस या फॉर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, सिंस का यूज डिफिनिट टाइमिंग के साथ, फॉर का यूज इनडिफिनिट टाइमिंग के साथ। डिफिनिट टाइमिंग का मतलब जो टाइम पक्का हो। हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे। हम 2 दिन से काम कर रहे थे। विनय 2 दिन से नहा रहा था। जैसे हम 2 दिन से काम कर रहे थे। वी हैड, फिर क्या है, बीन, फिर वर्किंग, ING फॉर्म लगाना मत भूलिएगा। वी हैड बीन वर्किंग, कब से, मंडे से, 2 दिन से। कौन से 2 दिन से, कोई पता नहीं, इसलिए फॉर 2 days। और ये दोनों आप कमेंट में बताएंगे खुद कर कर, क्योंकि आप टेंस के राजा हैं। आप भूलिए मत कि आप टेंस मास्टर बन गए हैं। नोट कीजिए दोनों एग्जाम्पल और कमेंट में बताइए। कमेंट नंबर 38, कमेंट नंबर 40, मीन्स जो भी हो, काउंटिंग याद नहीं है। और फिर निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसके आप तीनों एग्जाम्पल खुद करके आप कमेंट में सॉल्व करके बताएंगे हमें। ध्यान से नोट कर लीजिए तीनों एग्जाम्पल्स। आप कमेंट नंबर 43 तक करके बताएंगे। और अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आप इसे नोट कीजिए जल्दी। नोट हो गया? ओके, वेरी गुड। क्या तुम 2 दिन से पढ़ रहे थे? क्या तुम 2 दिन से पढ़ रहे थे? पहले हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड सब्जेक्ट यू, बीन, हैड यू बीन रीडिंग। कौन से 2 दिन, कोई पता नहीं। रीडिंग फॉर 2 days। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। और फिर दोनों एग्जाम्पल आप कमेंट में करके बताएंगे। एग्जाम्पल्स को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और डबल इंटेरोगेटिव, आप इसे नोट कर कर खुद करेंगे। सबसे इजी है डबल इंटेरोगेटिव। नहीं दोस्तों, सबसे कठिन क्वेश्चन आप ही करेंगे। कीजिए फ्रेंड्स। इसके हम रूल बता देते हैं। WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। और ये हैं तीनों एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है दोस्तों, आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। इसको नोट करके आप कमेंट में बताइए। आगे कमेंट में काउंटिंग के साथ, काउंटिंग के साथ बताइएगा। और ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की तरफ हम जा पहुँचे हैं। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, हिंदी में पहचान। इसके अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। जैसे
तुम कहाँ जाओगे, तुम करोगे, तुम खाओगे, जैसे मैं जाऊँगा, शैल आई बी। हाँ, अब इसमें हमें जानने वाली बात यह है कि शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और हर जगह वी का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और हर जगह वी का। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं आई के साथ हमेशा शैल, आई शैल मेन का फर्स्ट फॉर्म, गो ऑब्जेक्ट, होम, माता जी खाना खाएंगी, मदर विल या शैल। यहाँ पर विल आएगा क्योंकि ना आई है ना वी है, मदर है। मदर विल ईट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट द फूड। आप थर्ड एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, आप कमेंट में बताएंगे, काउंटिंग के साथ कमेंट में नोट कर लीजिए। आज हमारे घर मेहमान आएंगे। हिंट के लिए मैं मेहमान की इंग्लिश बता देता हूँ, रिलेटिव का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं, रिलेटिव। पेवरली तो गेस्ट का यूज़ किया जाता है, गेस्ट, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, गेस्ट का यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा है। और दूसरा निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लड़के मैदान में हॉकी नहीं खेलेंगे, लड़के बॉयज और विल या शैल। यहाँ पर विल आएगा क्योंकि ना आई है ना वी है, ये तो है बॉयज विल नॉट। यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद नॉट है और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद सब्जेक्ट, हॉकी जो बचा वो लिख दीजिए, ऑन फील्ड। अब दूसरा एग्जाम्पल है, लड़कियां कक्षा में गाना नहीं गाएंगी, गर्ल्स विल नॉट। यहाँ पर विल आएगा क्योंकि गर्ल्स है, ना आई है ना वी है। गर्ल्स विल नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गाएंगी का सिंग, गर्ल्स विल नॉट सिंग सॉन्ग ऑन क्लास। लड़कियां क्लास में गाना नहीं गाएंगी, आज से निर्णय। और थर्ड एग्जाम्पल, हम साथ स्कूल नहीं जाएंगे। ये आपको खुद कमेंट में करके बताना है, हम साथ स्कूल नहीं जाएंगे। और हम इंट्रोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए रूल्स। क्या तुम घर जाओगे, एग्जाम्पल, क्या तुम घर जाओगे, विल आएगा, विल यू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू होम। अब बताइए फ्रेंड्स, इसमें मैंने क्या गलती की, कमेंट में बताइएगा इसमें मैंने क्या गलती की। गलती हमने ये की है, मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, इसे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। और ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए और आप कमेंट में करके इसे खुद करके बताएंगे, क्योंकि आप टेंस मास्टर हैं। और हम डबल इंट्रोगेटिव करते हैं, WH टाइप प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तुम क्यों स्कूल जाओगे, व्हाई विल, क्योंकि ना आई है ना वी है, विल यू है, व्हाई विल यू सब्जेक्ट हो गया, गो फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का, व्हाई विल यू गो टू स्कूल। अच्छा, हम एक बार इसे पढ़ के देखते हैं कैसा लगता है।
तुम क्यों स्कूल जाओगे? व्हाई विल यू गो टू स्कूल? कितना अच्छा लगता है इस सेंटेंस को। अब टेंस आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? इजी या हार्ड कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल आप कमेंट में करके बताएंगे, हर एग्जाम्पल्स की तरह नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ चलते अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ। इसमें भी विल शैल है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें फर्स्ट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बी का यूज़ पहले होगा, बी का यूज़ भी आएगा बीच में, सॉरी फ्रेंड्स। वह स्कूल जा रहा होगा। ही, ना आई है ना वी है, इसलिए विल। ही विल बी, ही विल बी, देखिए बी आएगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। ही विल बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही विल बी गो आईएनजी, ही विल बी गोइंग, कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहा होगा, स्कूल, स्कूल एल स्कूल। रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। ये फ्यूचर में बात हो रही है कि कभी खेल रहेगा, खेलता होगा, कभी खेलेगा, फ्यूचर में बात हो रही है। रोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। रोहन, रोहन विल आएगा क्योंकि ना आई है ना वी है, विल बी प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। अब थर्ड एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। अर्पित कल पढ़ रहा होगा, कमेंट में सेंड करेंगे सॉल्व करके। और सेकंड आ गया निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए सेम सेम है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल शैल विल शैल, सिर्फ बीच में नॉट आ गया है, उसके बाद सब वही सेम है। इसी तरीके से आप इसे भी तीनों एग्जाम्पल आप कमेंट में सेंड करेंगे, ध्यान से नोट कर लीजिए, आपको इसे कमेंट में सेंड करना होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट नहीं लगेगा, सॉरी फ्रेंड्स। क्या वह काम कर रहा होगा, क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या रोहन कल क्रिकेट खेल रहा होगा। अब जैसे क्या तुम पढ़ रहे होगे, क्या तुम रोहन क्रिकेट क्या रोहन कल क्रिकेट खेल रहा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा विल, विल रोहन, ए एन रोहन सब्जेक्ट, उसके बाद बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले आईएनजी फॉर्म, विल रोहन बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, कल। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। और ये दोनों एग्जाम्पल आप कमेंट में कर सेंड करेंगे, नोट कर लीजिए। और हम बढ़ चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। WH फैमिली प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आप तीनों को कमेंट में सेंड करेंगे, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले WH फैमिली यूज़ करना है, WH फैमिली तीनों में। उसके बाद सब सेम सेम यही है, देख लीजिए, विल शैल सब्जेक्ट सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे में सिर्फ WH फैमिली पहले यूज़ करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह अपन लिखा हो फ्रेंड्स, सॉरी, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा। हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुकेंगे। 3 एग्जाम्पल हैं, हम सेकंड एग्जाम्पल करेंगे और दोनों आप सॉल्व करेंगे। शाम होने से पहले सूरज डूब चुकेगा। पहले सब्जेक्ट सन विल
हैव, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सेट, सेट का थर्ड फॉर्म सेट्स, सेट्स, सन विल हैव सेट्स बिफोर इवनिंग, हम 10 बजे तक आगरा पहुँच चुके। चलिए हम इसको भी कर देते हैं। वी विल आएगा क्योंकि ना आई है ना भी है। वी विल, यहाँ वी विल हैव। अब पहुँच की इंग्लिश होती है एक्सेस, एक्सेस की थर्ड फॉर्म एक्सेस्ड, वी विल हैव एक्सेस्ड आगरा ऑन 10 AM या PM, जो भी होगा 10 AM या PM। अब फर्स्ट एग्जांपल आपको खुद करना है। और अब निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एग्जांपल्स आपको खुद करना है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ करके। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुकेगा। पुलिस थीफ, सॉरी फ्रेंड्स, पहले आएगा थीफ, thief will not रन का थर्ड फॉर्म शायद रन ही होगा, मुझे कन्फर्मली पता नहीं है। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत अंधेरा हो चुका है, गला सूख गया है। thief will not runs before coming, थर्ड फॉर्म, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर रन्स ही होगा, ये वो मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब यहाँ है कम का थर्ड फॉर्म केम, कमिंग, कम ही होगा। thief will not run, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने पहले आपको शुरुआत में एक जगह एग्जाम्पल दिया था कम का थर्ड फॉर्म केम, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स वहाँ पर आप कम ही कर लीजिएगा। कम का थर्ड फॉर्म कम होता है। thief will not runs before police। और दोनों एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, कमेंट में सेंड भी करेंगे, ध्यान से लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुकेंगे? हम करके बता दे रहे हैं आपको। विल कि ना आई है ना वी है। वी हैव एक्सेस्ड, थर्ड फॉर्म यूज होगा एक्सेस्ड दिल्ली ऑन 5 PM या AM। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। और ये दोनों क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ध्यान से नोट कीजिए। और हम आ रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। WH टाइप प्लस विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सम एग्जाम्पल, ये तीनों एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करके कमेंट में सेंड करेंगे, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसी पे वीडियो पेश कर लीजिए, मैं आगे बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब ये लास्ट आ गया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे हैं। फादर जी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद
will, fathers will have been, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर 10 मिनट से, कौन से 10 मिनट कोई पता नहीं, तो फॉर आ जाएगा 10 मिनट, 10 मिनट। इट्स ओके। अब सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। अब निगेटिव की तरफ आप पहुंचे हैं। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। निगेटिव में बस बीच में नॉट आ गया और सब सेम है, इसलिए इसे इन तीनों को भी आप खुद सॉल्व करेंगे। कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए सब सेम है, मिला लीजिए आप, सिर्फ बीच में नॉट आया है, बस आपको बीच में नॉट लगा देना है। यहाँ पर जैसे नहीं लगाए बीच में नॉट लगा देना और सेम है। इसलिए इन तीनों क्वेश्चंस को, तीनों एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करके कमेंट में सेंड करेंगे। भाई यार आप तो फ्रेंड्स हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप तो आज टेंस के राजा हो गए, टेंस के मास्टर हो गए हैं। सो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इसे। और अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। एक क्वेश्चन हम आप लोग को करके बता देते हैं। विल पीपल हैव बीन walking, will people have been walking in the park since morning? In the park since morning, NING मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। इसी तरीके से आप दोनों खुद सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए ध्यान से। अब डबल इंट्रोगेटिव सबसे कठिन क्वेश्चन, WH फैमिली प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे। सिर्फ कोई फर्क नहीं है, दोनों में आप मिला सकते हैं, सिर्फ आगे WH फैमिली आया। तीनों क्वेश्चन उतार लीजिए, आप खुद सॉल्व करके कमेंट में सेंड करेंगे। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स तीनों एग्जाम्पल्स को। फ्रेंड्स अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोलता हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। वह जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, वह जाएगा। आपको इसमें करना क्या, आपको पहले ये बताना है कि ये कौन सा टेंस है और फिर नेगेटिव है, अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है, इसे भी आपको बताना है कमेंट में। वह जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। थर्ड, क्या तुम खाना खा रहे हो। थर्ड है, क्या तुम खाना खा रहे हो। फोर्थ, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो। फिफ्थ, तुम कहाँ जाओगे। फिफ्थ, तुम कहाँ जाओगे। सिक्स्थ, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। सेवंथ, अनुराग 1 घंटे से रो रहा होगा, अनुराग 1 घंटे से रो रहा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करोगे, आप इस वीडियो को लाइक करोगे क्या, सॉरी आप इस वीडियो को लाइक करोगे। 8th था। 9th, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। क्या आप रो रहे होगे, क्या आप रो रहे होगे। So friends, thanks you very much for watching my video, watching my full video. फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। और फ्रेंड्स
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम पवन यादव, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय टीचर्स, हु आर यू, बाय, प्लीज़ बाय।